अब तक आपने देखा सूर्य की तपिश से दुखी वृंदावन वासियों के जीवन में हनुमान आशा की किरण बन राधा संग पधारते हैं एवं लोगों के लिए जल स्रोत का प्रबंध करते हैं। दूसरी ओर सूर्यदेव साक्षात हनुमान को देख चकित रह पृथ्वी की ओर बढ़े अपने कदमों को थाम लेता है। हनुमान के रहते पृथ्वी की ओर बढ़ पाना असंभव है। एवं वृंदावन में बलराम बजरंगी को अपना बड़ा दाऊ मान लेते हैं। दूसरी ओर कुंठाग्रस्त इंद्र राधा कान्हा पर संदेह जता वृंदावन में प्रवेश करने की युक्ति सोचता है। अब आगे। प्रभु मुझे क्षमा करना, राधा जी के हट के आगे विवश हो गया प्रभु, और आपके मना करने के पश्चात भी मुझे यहाँ आना पड़ा प्रभु। हनुमान, मैं आपकी स्थिति समझता हूँ। राधा घाट कोई सामान्य हट नहीं है, उसके हट के सामने तो मैं भी विवश हो जाता हूँ। प्रभु, बाल हट और नारी हट ये दोनों तो विश्व विख्यात है प्रभु। आपने सत्य कहा हनुमान, किंतु अभी हमें अपना ध्यान इंद्र पे केंद्रित करना है, क्योंकि इंद्र इतनी सहजता से हार मानने वाला नहीं है। आपके आने से सूर्य देव ने अपने पग पीछे क्यों ना खींच लिए हो, किंतु इंद्र देव अपने पग पीछे नहीं खींचेगा। वह वापस आक्रमण करेगा और उसके आक्रमण से निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। मैं तैयार हूँ। माला ले लो, चूड़ी ले लो। ललिता, शीघ्र बनाओ बेल का शरबत। जितना शीघ्र लोग पिएंगे उतना शीघ्र गर्मी से बचेंगे। बना रहे हो राधा, फुलवारी विशाखा, शीघ्रता करो। माला ले लो, चूड़ी ले लो। माला वाला, चूड़ी वाला। माला ले लो, चूड़ी ले लो। काका, आगे जाइए, हमें नहीं लेना। अभी हम इस श्रृंगार प्रसाधन को देखने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। बालिके, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास एक सुंदर मोतियों की माला है। ऐसी माला आपने कभी देखी नहीं होगी। अच्छा, ऐसी बात है। दिखाइए। स्वयं ही देख लीजिए, इससे आपको मेरी बात की सत्यता का प्रमाण मिल जाएगा। ये देखिए। अरे, ये तो प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं इंद्र के पास आपका दूत बनके और समझाऊं उनको। हनुमान, मेरा उद्देश्य इंद्र को समझाना नहीं है, अपितु उसके अहंकार का नाश करना और संसार को यह समझाना है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और पिता अपनी संतान से कभी कुपित नहीं होते। इसलिए हर मनुष्य को भगवान से भय नहीं, अपितु उनसे और उनकी रचनाओं से प्रेम होना चाहिए। किंतु उन्हें ये कैसे समझाया जा सकता है प्रभु? कैसे क्या? क्रय और विक्रय। अर्थात कान्हा ने मुझे अपनी माला बेची, मैंने खरीदी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ग्वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। नहीं देवी, ऐसा अनर्थ मत करना। क्यों? क्योंकि कान्हा ने मुझे ये माला देते समय कहा था कि मैं बात किसी को ना बताऊं। यदि आप उससे पूछेंगी तो मेरी साख पर धब्बा लगेगा। लोगों में यह बात फैलेगी कि मैं किसी का परिचय गुप्त नहीं रखता। उससे कोई भी अपनी व्यक्तिगत वस्तु मुझे नहीं बेचेगा, इससे मेरे व्यापार में हानि होगी ना। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि कान्हा ने आपके साथ छल किया है तो उसे क्षमा मत कीजिए, दंडित कीजिए उसे, कठोर दंड दीजिए उसे। भविष्य में उसे अपनी कोई भी प्रिय वस्तु मत दीजिए। मेरी विनती है आपसे देवी, मेरी साख को नष्ट मत होने दीजिए। विचार मग्न है प्रभु। हाँ हनुमान, यह विचार कर रहा हूँ कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए मैं साम, दाम, दंड, भेद
सहानुभूति दर्शाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी कलाई खुल चुकी है मेरे सामने। पर ऐसा मैंने क्या किया, यह तो बताओ। तुमने मुझे आहत किया और हमें तुम सदा आहत करते रहते हो। वह तो मैं ही बाबरी हूँ जो उस पीड़ा को भुला देती हूँ, किंतु आज से हमारे तुम्हारे सम्मान समाप्त। ना मैं तुमसे बात करूंगी और ना ही मेरी कोई भी सगी तुमसे बात करेगी। किंतु क्या हुआ देवी, आप इनसे रुष्ट क्यों हो? इन्होंने आखिर ऐसा किया क्या? आपके लिए यह जानना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है यह निर्णय करना कि मेरा क्या स्थान है आपके हृदय में। यदि मैं आपकी बहन स्वरूप हूँ, तो अब आप इस ग्वाली से बात करना बंद कर दीजिए। फूट डालने का व्यापार तो पूरा हो गया, किंतु ये हनुमान मौन क्यों है? राधा की बातों का कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रहे? दीजिए वचन कि जब तक मैं नहीं गाऊंगी, आप ग्वाली से बात नहीं करेंगे, मेरी सुनेंगे, अन्य किसी की भी नहीं। दीजिए वचन। दीजिए वचन। पता नहीं इस गोपी को क्या हो गया। अब सबको पता चलेगा गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का परिणाम। जिद अवसर है। वही रुक जाइए। आप कौन हैं और आप अंदर कैसे आए? आपको पता है यहां आना अपराध है? आप चुप क्यों हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्तर नहीं, आदेश देते हैं भगवान कंस। हटो मेरे रास्ते से, अन्यथा अपना जीवन खो दोगे। जीवन और मृत्यु का निर्धारण करता समय है कंस। लीजिए, साक्षात्कार कीजिए इस निर्णायक पल का। भस्म कर दूंगा जलाकर सबको। काका आंखें खोलिए। उठे काका, काका आंखें खोलिए काका। समय ताप बरसाने वाले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चुनौती दी है तुझे भगवान कंस को। तू क्या मेरे धैर्य का बांध? दंड दूंगा मैं तुझे तेरी इस भिक्षता के लिए। अब देखो भगवान कंस का कोप।
यहाँ तो पुस्तकों का विशाल भंडार है। विष्णु के नाम की पुस्तक कौन सी है, कैसे ढूंढूं? समय भी सीमित है, किंतु मैं भगवान हूं और मेरे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में समय अवरोध नहीं बन सकता। चलिए सेल्फी। अरे संभालो आराम से। क्या हुआ? नंजी की नाक से तो रक्त आ रहा है। लगता है इन्हें ताप लग गया। इसे शीघ्र ही किसी शीतल स्थान पर लेकर जाना होगा। मैया मेरा पैर जल रहा है। मैया मेरे से कहा मैं तुमको छांव में लेके चलता हूँ। प्रभु हम सबकी रक्षा करना। ये सब क्या हो रहा है? अनर्थ हो रहा है, घोर अनर्थ। मैं ऐसा नहीं होने दूं, नहीं। जय श्री राम। बजरंगी दाऊ, आपकी सहायता चाहिए। ग्वाले, मेरे बजरंगी दाऊ से दूर रहो। उनसे बात करने की चेष्टा मत करो। गोपी, अभी की स्थिति लोगों की सहायता करने की है, मुंह फुला के बैठने की नहीं। क्या कहा? मैं बैठी हूँ, देख नहीं रहा है क्या कि मैं बजरंगी दाऊ के साथ बेलपत्र पीसकर लू लगे लोगों को स्वस्थ करने का कार्य कर रही हूँ। गोपी, इसके अतिरिक्त और कुछ भी कहा? हमारे समय व्यर्थ मत करो, जाओ यहाँ से। हमें हमारे कार्य करने दो। तुम्हें सहायता करनी है ग्रामवासियों की, तो स्वयं करो। बजरंगी दाऊ नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ना गोपी की सखियां, किसी में बुद्धि नहीं। सबने यूं ही मुझसे बात करना बंद कर दिया। किसी ने मेरी सहायता करने की भावना को समझा ही नहीं। गोपी के मना करने के बाद भी हनुमान मुझसे बात नहीं कर रहा है। अब कैसे मैं सबकी सहायता करूंगा? कैसे? नंजी गर्मी तो असहनीय होती जा रही है। जल भी समाप्त हो गया। नंद, आकाश से मानो अग्नि की वृष्टि हो रही है और धरती से अंगार। कभी तो सारे के सारे ग्रामवासी ऊर्जाहीन हो गए हैं। ऐसा लगता है कि सबको प्रकृति ने बंदी बना लिया है। तो इस कष्ट का कोई निवारण नहीं है। काका, संसार में ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिसे हमारी माता दूर ना कर सके। कान्हा, इस गर्मी से बचने के लिए माता का आंचल सक्षम नहीं है। काका, हमारी देह माता ना सक्षम हो इस धूप से बचाने के लिए, किंतु गौ माता अवश्य सक्षम है इस पीड़ा को हरने के लिए। कान्हा, गौ माता हमें इस ताप से कैसे बचा सकती है? वो तो स्वयं इस ताप से व्याकुल है। काका, गौ माता की गोबर से हम इस कष्ट से बच सकते हैं। कान्हा सत्य कह रहे। गोबर में औषधीय गुण होते हैं और गोबर से शीतलता भी आती है। और अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज हम सबको मिलकर कुएं से जल निकालकर रात को एकत्रित करना है इस स्थान पे। इसमें कोई आलस नहीं चाहिए। यह तो अस्थायी समाधान है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुझे हनुमान को गोपी के वचन से मुक्त करना होगा।
किंतु कैसे होंगे हनुमान मुक्त? नारायण नारायण। प्रभु, कान्हा के मुख से मैं ये क्या सुन रहा हूं? गाय का गोबर मनुष्य के लिए लाभकारी होता है, ये कैसे संभव हुआ प्रभु? दिव्य गौ कामधेनु के कारण देव ऋषि। कामधेनु गाय के कारण? ऐसी क्या विशेषता है प्रभु इस कामधेनु गाय में? देव ऋषि, कामधेनु सभी गौओं की माता है। उनके शरीर में 33 कोटि देवता वास करते हैं। गाय का दूध अमृत से कम नहीं है देव ऋषि। यहां तक कि गाय का गोबर भी लाभकारी होता है। ऐसे में कान्हा समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत लाभकारी कार्य कर रहे हैं प्रभु। आने वाले समय में मनुष्य के स्वास्थ्यप्रद जीवन के लिए इस ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पता नहीं इस गोपी को क्या हो गया है, सदा झगड़ा होता है किंतु सदा बात करती है। आज ना बोल रही है ना बोलने दे रही है। लगता है उसे मेरी किसी बात से चोट लगी है, किंतु क्या, किस बात से उसको मेरी चोट लगी है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं क्या करूं क्या? मेरे इतने प्रचंड ताप का भी इन वृंदावन वासियों पर कोई प्रभाव नहीं है। व्याकुलता में देवराज की शरण में जाने और उनकी पूजा करने के बदले उन्होंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया। अब मैं क्या करूं? वापस जाइए सूर्यदेव। देवराज आप? सूर्यदेव, अधूरा कार्य पराजय का लक्षण और अधूरा कार्य करने वाले शत्रु समान। इसीलिए वापस जाइए, शेष कार्य पूरा कीजिए। किंतु ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है देवराज। किंतु आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है सूर्यदेव? सृष्टि के नियमों का पालन करना या सृष्टि के सर्वोच्च संचालक का आदेश का पालन करना? गोपी, प्रभु, देवी रुष्ट क्यों है? पता चला? स्त्री की मन की बात जानना बहुत कठिन कार्य है हनुमान। एक और जहाँ वो शीला के समान कठोर होती है, वहीं दूसरी ओर गीली मिट्टी सी नरम। कब कौन सी बात से आहत कर जाए पता ही नहीं चलता। ये क्या है बाबा? याद है पैर में सूर्य का उदय, वो भी इतना प्रचंड। ये कैसी अनहोनी है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी घटना मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। अवश्य कुछ अनर्थ होने वाला। ये ताप सहन नहीं हो रहा है दीदी, छाया में चलिए। धरती तो जैसे अग्निकुंड बन गई है, पैर भी नहीं रख के जाने नंद बाबा। चलिए चलो।
यह कैसी घटना है प्रभु? मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रहा हूँ हनुमान। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु।